ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8.4 करेंगे बच्चों. We'll do illustration 8.4. Now illustration 8.4 says find out the value. Please ध्यान देना बेटा. Find out the value of levered form. Emphasis. जो हमने emphasize कब किया था? जब हमने tax approach लिखी थी for NOI approach and MM approach. For NOI approach and MM approach, that हमें पहले step 1 value of unlevered form निकालना है, और value of levered form निकालने के लिए उसमें मुझे formula apply करना है by adding borrowing into tax rate. सर नहीं याद आया? कॉपी खोलो. मैंने कहा कॉपी खोलोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा, नहीं तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. That if there is a tax, first you calculate the value of unlevered form, which is EBIT into 1 minus tax upon K ही बोल दो सीधा, क्योंकि unlevered form में K is equal to KO. And step 2, finding out the value of levered form by adding to step 1 borrowing into tax rate. ना आपको कैसे पता लगा? मतलब पढ़ के मुझे 90% शक हो रहा है ये उसी अप्रोच पे क्वेश्चन होगा छोटा सा. द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबको पता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, व्हिच इज नथिंग बट EBIT, व्हिच इज 2,10,000. नाउ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड, सॉरी मैं एक चीज खा गया, and total market value of its 12% debt is rupees 3 lakh. यानी value of debt carrying interest 12% is rupees 3 lakh. यानी your borrowings amount to rupees 3 lakh. Thank you. आप value of debt बोलो, value of debt is nothing but borrowing बोलो, बात एक ही. And इक्विटी, इस बार क्या लिखा है बच्चों? पिछली बार लिखा था ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, इस बार क्या लिखा है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द सेम रिस्क क्लास ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यानी दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ Unlevered. क्वेश्चन खत्म. एंड टैक्स रेट 30%. द मोमेंट आई सेड लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकालने को कह रहा है और टैक्स रेट भी दे रहा है, तो यानी हमने जो इफेक्ट ऑफ टैक्सेस वाले स्टेप्स लिखे थे वो स्टेप्स लगवाने पड़ेंगे. तो हम कैसे करेंगे बच्चों? कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड, computation of value of levered form. Step 1 क्या लिखेंगे बच्चा बाटी? Find the value of unlevered form. Unlevered. And the value of unlevered form is equal to EBIT 1 minus tax. tax upon K बोलो, KO बोलो, और बात KE. एक ही है. एक बात और सुनना अक्षता, Yes sir. अगर यहाँ इक्विटी की जगह संजय मैं ओवरऑल भी लिख दूं तब भी मेरा आंसर Same है. क्यों? Same. क्योंकि अनलीवर्ड फर्म में तो K is equal to KO. थैंक यू. KO. So far so good. Yes sir. Now we have to find out in step 2 value of Levered. and the formula for value of levered form is value of unlevered form plus borrowing into Tax rate. value of unlevered form कितना है 91875. और borrowings कितना है 3 lakh. और tax rate कितना है 30%. 30%. Then so far so good. yes. Yes. इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर लो. ऑल्सो
compute KO of both forms. तो मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं. पहले वाले का तो 3% ही रहेगा. थैंक यू. क्योंकि अंडर अनलीवर्ड फॉर्म KD होता नहीं है, तो KE itself becomes KO. बट अगर मुझे लीवर्ड फॉर्म का निकालना है तो नो टेंशन. हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला सीखा था बस उसमें क्या लगा दो, इंटू 1 माइनस Tag. अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म. सो फार सो गुड. Yes. अब प्लीज अपनी कॉपी एक बार फिर खोल लो. आपने अपनी कॉपी पे एनओआई अप्रोच, टैक्स आए चाहे ना आए, एक चीज लिखी थी, व्हेन द डेट इंक्रीजेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस. लिखा था ना, विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी have a positive direct solution. नहीं बच्चों, एनओआई अप्रोच में. अच्छा वो विदाउट टैक्सेस था, सॉरी सॉरी सॉरी, वो विदाउट टैक्सेस था, भूल जाओ उसको. वो विदाउट टैक्सेस था, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, माफ कर दो बच्चा, समझ के बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8.2 बच्चों मैं यहीं पे लिख देता हूँ, स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ताकि जो बच्चा करना चाहेगा मैं इनमें फोटोज भी दिखाता रहूंगा. होमवर्क 8.1 मैंने कर लिया, 2 आपको होमवर्क दे दिया, 3 मैंने कर लिया, 4 आपको होमवर्क दे दिया, 4 मैंने कर लिया, 5 आपको होमवर्क दे दिया. तो बेसिकली मैं क्या खेल रहा हूं आपके साथ, बोगो. समझ गया ना, बोगो. बाय 1 गेट 1 फ्री. सर ऐसी फ्री चीजें मत दिया करो प्लीज, सॉरी यार. चलो बाय 1 गेट 2 फ्री कर देता हूं. यानी जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आपका बोरियत खत्म हो जाए. कम टू इलस्ट्रेशन 8.7. मैं एंड में आपको पूरी स्क्रीन दिखा भी दूंगा ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो. 8.7 8.7 में लिए अब संजू पढ़ेगा क्वेश्चन. संजू बाबा. Yes, sir. So first requirement, determine the current value of the firm using the traditional value approach. ऑलराइट, चलो आज मैं एक थोड़ा सा आपके साथ, पता नहीं पिछली बार आपके साथ ये गेम खेली थी कि नहीं. मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, अक्षिता प्रोनाउंस इट. Repetitive. सॉरी. Repetitive. संजय. Repetitive. अरे मैं उस दिन FM रेडियो सुन रहा था, पता है उसमें क्या बोलता है वो, पूछो यार. क्या बोलता है? सेम आंसर शिव नादर की 12वीं कक्षा की बच्ची ने भी दिया. मैंने कहा यार मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को आज तक ये पता ही नहीं था. वो पता क्या बोलते हैं, रिपैटिटिव. इट्स नॉट रेपिटेटिव, वी प्रोनाउंस इट रॉन्ग, इट्स रिपैटिटिव. मैंने भी उससे पूछ लिया FM वाले से, मैं कहा बताओ BUT क्या होता है, बोलो. What? तो PUT क्या होता है, Put. पुट क्यों होता है, पट क्यों नहीं होता भाई. ऐसे नहीं होता यार, ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी ये लोग. बट यस आई हैव लर्न दिस थिंग, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर. मेरे को नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई यूज्ड टू से रेपिटेटिव, अभी भी मुंह से वही निकलता है, बट आई ट्राई अप्लाइंग दिस थिंग रेपिटेटिव. बड़ा जोर लगाना पड़ता है यार मुंह पे. एनीवेज वापस आते हैं. डिटर्मिन द करंट वैल्यू ऑफ द फॉर्म यूजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच. देखो वो आपको ना कंफ्यूज कर रहा है. अब ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच जब आता है तो कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को तो उसकी assumption याद है. मैं नारद मुनि था यार. नारद मुनि मींस इट वाज अ ब्लेंड ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम. Operating. कभी कहता है KD एंड KE विल रिमेन कांस्टेंट, और कहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट के बाद KD एंड KO विल रिमेन कांस्टेंट. मोटी मोटी जो assumptions याद रखनी है. क्लियर है बेटा मेरी बात. Yes, sir. बट क्वेश्चन में अगर वो ये नहीं भी लिखे, आपको फॉर्मूलाज आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो टेंशन. तो मुझे अब आगे पढ़ के सुनाइए संजय जी क्वेश्चन.
XYZ Limited has earnings EBIT of rupees 4 lakh. रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए। The firm currently has outstanding debts of rupees 15 lakh at an average cost of KD केडी, of केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट मेरा बेटा। its cost of equity capital is estimated to be 16%. मतलब केडी एंड केई विल रिमेन Same. Constant. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो क्वेश्चन खत्म। ईबीआईटी में से मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, सबसे पहले क्या माइनस करूं बच्चों? Interest. चलो, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, 15 लाख पे यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%. आप याद करो, मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था, अंडर नेट इनकम अप्रोच हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है। सो जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वही रेट ऑफ Interest होता इंटरेस्ट है. होता है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो कॉस्ट ऑफ डेट है, हमें तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे बच्चे, बट यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ता है डेट इज इश्यूड एट पार, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट बिकम्स माय Rate of interest. सो 15 लाख का हाउ मच परसेंट गाइस? 10%. इसी को मैं ईबीटी, टैक्स की बात नहीं हुई तो ईएटी ऑब्लिक ईटेश लिख दो। Yes, sir. Yes. लिख दिया। अब कॉस्ट ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। Fish upon KE. इस क्वेश्चन में केई कितना है? 16%. 16. सो वैल्यू ऑफ इक्विटी में अब मैं क्या ऐड कर दूं? वैल्यू ऑफ Debt. टू गेट द वैल्यू ऑफ Firm. आ गई मेरी वैल्यू ऑफ फॉर्म, मुझे टेंशन ही नहीं, मैंने वैल्यू ऑफ फॉर्म कैलकुलेट कर लिया पुत्र, कोई टेंशन No, sir. नो। ऐसे ही मैंने कहा मेरा मन कर रहा है, मैं ऐसे निकाल के छोड़ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं केओ, केओ का फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? So EBIT 1 minus tax. अरे अब क्यों 1 माइनस टैक्स बोल रहा है? इस क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, Upon value of firm. परसेंटेज में निकालना है इसीलिए इनटू 100. थर्टीन 13.06% आ गया पुत्र मेरा। इन्होंने बेटा आंसर गलत लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ इन्होंने आंसर क्या किया है। हमारा आंसर आ रहा है आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो क्या बन जाएगा? 13.10। तो ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना। हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो भी गया बेटा। नाउ सेकंड पार्ट पे आ जा मेरा बेटा। Determine the firm's overall capitalization rate. अरे बाबा, मैंने तो जो गलती से निकाला वही मेरी रिक्वायरमेंट नंबर। 2, 3. थैंक यू। नेक्स्ट, The firm is considering to issue capital of rupees 5 lakh in order to redeem 5 lakh debt. रुक जाइए, इसका मतलब क्या हुआ? आप 1 मिनट दे देना बच्चों, जस्ट 1 सेकंड। ओके, नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आपको इश्यू करना है 5 लाख का कैपिटल टू रिडीम 5 लाख डेट। Yes, sir. बट देखो, मेरा टोटल इक्विटी कितना होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे न्यू सेकंड रिक्वायरमेंट में मुझे पता है वैल्यू ऑफ डेट
will be 15 lakh, which got reduced by 5 lakh. क्यों? क्योंकि कहते हैं मैंने 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर इश्यू करके कमाए और वहीं डेट को दे दिए ताकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े, ताकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े. और सो फार सो गुड. लॉक कर दूं बेटा? yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes. ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं मित्र, भगवान हमारा भला करे. अब क्वेश्चन जरा आगे बढ़ते हैं. The cost of debt is expected to be unaffected, यानी your KD and hence RD मतलब rate of interest will remain 10%. क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है your KD and hence rate of interest will remain Constant. क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. Okay. Now, but your cost of equity will come down to, ओ राम जी बड़ा दुख 14%. देना. राम जी मतलब बनवास, बोले तो 14%. Yes, sir. As a result of Increase in the decrease in leverage मतलब risk. कहता है would you recommend the proposed action? See, every action has reaction. So this action has a positive reaction or Negative. वो हमें जज करना है. पहली बात, would you recommend, क्वेश्चन कहते हैं would you recommend the proposed action? मैंने कहा every action has a reaction. So whether this reaction is gonna be positive or negative, that will help me to go for this action or not. Now हमने एक चीज पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ी है और पढ़ते रहेंगे और पढ़ते थे और पढ़ते रहेंगे. क्या पढ़ी है मैं बताता हूं. We will always select a firm whose value of firm is the highest and overall cost And- of capital is the have Least. overall cost of capital is the Lowest. lowest. यार कॉस्ट कम होनी चाहिए और प्रॉफिट एंड हेंस वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा. ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, लॉक कर दो बेटा इस बात को. Yes, sir. ऑलराइट, चलते हैं आगे. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है. नाउ अब क्या उसने EBIT में चेंज किया बेटा? बोलो. No, sir. So can I say my EBIT will remain? 4 lakh. But this time my interest will be 10% of 10 बिल्कुल ठीक बोल रहा है बेटा. 10 15 lakh. लाख के डेट में से 5 लाख का डेट तो आपने पे कर दिया. ये मेरा EBT भी है, EAT भी है और Eatish EAT भी भी. है. Eatish भी है. इस EAT से क्या मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकता हूं? Yes. And what is the formula to calculate value of equity? Eatish upon K. And K इस बार कितना है? 14%. इसमें अब किसको ऐड कर दूं? Value of debt. और वैल्यू ऑफ डेट अब कितना है? 10 lakh. सो वैल्यू ऑफ फर्म कितना बन जाएगा? 51 lakh. 42,000. पहले कितना था? 30 lakh. 6. अब कितना है? गंजा और गंजे के सर पे बाल. जब बाल लगाए तो बाल ओवरऑल बढ़ गए, मतलब ग्रोथ हो गई या डिक्लाइन हो गई? बढ़ गई. तो बताओ, राम कपूर का वो सीरियल वाला गाना गा दूं, बड़े अच्छे लगते हैं. मतलब दिस प्रपोज एक्शन इज जस्टिफाइड. अच्छा, पेपर में टीचर के दिमाग में कोई कीड़ा ना रह जाए. क्या ना रह जाए? क्योंकि कीड़ा जो हमें देगा पीड़ा, उसकी कीड़ा हमें देगी पीड़ा. वो कहेगा मुझे तो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए. मैं कहा क्या टेंशन है? व्हाट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट KO? सर EBIT
upon वैल्यू ऑफ, value of firm. क्योंकि टैक्स तो है नहीं बेटा इस बार। Yes, sir. So 4 lakh upon 3142 857, 12.72%. Yes, the overall cost of capital is reducing, so it's best. So the proposed action is Justified. so this is all about illustration 8.7 जो मैं आपके साथ करना चाहता था। तो हमने आज अभी तक आपके साथ 8.1 किया है ना, 8.3 किया, करेक्ट, Yes, sir. 8.4 किया और अब 8.7 किया। चलते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट वी विल डू, अच्छा मैं देखता हूं, प्लीज मेरी सब बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 8.8 मैं होमवर्क में तो लिख रहा हूं, सुन रहे हो बच्चा बाटी? 8.8 मैं होमवर्क में तो लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में और कोई होमवर्क चेक कराओ ना कराओ, इसका होमवर्क जरूर चेक कराना। मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोला और आप लोग ही मुझे याद कराएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या हमने 8.9 किया था लास्ट टाइम? Oh, sir. 8.10 कर लिया था, राइट? Yes. और सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन 8.9 पहले। illustration 8.9, important from exam point of view, and Akshita will read this question for me. Akshita, can you read it? Yes, sir. Compute the equilibrium values and sir, V का क्या मतलब है? Value. मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यूज के लिए वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी ना, वैल्यू। ठीक है। And equity capitalization rate of two companies, assume that there is no income tax and the overall rate of capitalization for such companies in the market is 12.5%. आराम आराम से, मुझे जल्दी नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, प्लीज नीचे आंसर मत देखना, मैंने इसलिए छुपा दिया। सबसे पहले जो आपके पास आंसर दिया है, सॉरी क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला, क्या निकालो? Equilibrium. Values. इक्विलिब्रियम वैल्यूज। डन, यानी वैल्यू ऑफ फर्म निकालो दोनों की। अरे बोलो यार, Yes. इक्विलिब्रियम वैल्यूज यानी पहले दोनों की वैल्यूज निकालो और बोलो दे आर एट इक्विलिब्रियम और नॉट। सो फार सो गुड। Yes, sir. बट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट विच डिमांड इज इक्वल टू Supply. बोलते थे ना। तो सिमिलरली कहना है से, जब आप इक्विलिब्रियम वैल्यूज कह रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि चाहे वो लीवर्ड फॉर्म है चाहे अनलीवर्ड फॉर्म है, देयर वैल्यू ऑफ फॉर्म विल रिमेन। Same. इट मींस देयर KO विल बी Same. that does not affect the cost of capital and hence the value of firm. Yes, sir. ऐसी बातें तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हुई थी संजू। Operating. Yes. डायरेक्टली आपको जज करना है, एट टाइम्स यू हैव टू जज यार वो क्या कहना चाह रहा है कि यार इक्विलिब्रियम वैल्यूज निकालो। भैया इक्विलिब्रियम वैल्यूज तो मैं निकाल दूंगा, बट मुझे ये चीज तो मालूम है ना कि इक्विलिब्रियम वैल्यूज के केस में, इक्विलिब्रियम वैल्यूज के केस में हमारा क्यों सेम रहेगा, तभी तो दोनों की वेदर द फर्म यूजेस डेट और नॉट, द वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन Constant. सेम। ऑलराइट, दो फॉर्म्स हैं एक्स और वाई, दोनों का EBIT कितना है? 1,50,000। 50,000. देखो काम की बात उठाते जाओ साथ साथ। अब मुझे इक्विलिब्रियम वैल्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए? K, और Yes, sir. उसने बोला था वेदर योर फर्म यूजेस डेट। देखो कैसे पता लगा, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फर्म डेट यूज कर रही है ना। वेदर योर फर्म यूजेस डेट और नॉट,
योर KO will remain, Same. ये देखो यहाँ लिखा है, Constant. overall rate, overall means overall total KO of such companies, yani whether your firm is using debt or not, its KO will remain Same. 12.5. So when KO will remain same, EBIT वैसे ही कांस्टेंट है, तो नेचुरली जब मैं सॉल्व करूंगा दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म भी, Same idea. Same. और वैल्यू ऑफ फर्म का मेरे बेटा का फॉर्मूला तो पता ही है, राइट? EBIT. Upon देखो K. मैंने यहाँ वापस क्यों आया, जस्ट टू चेक कि क्या यहाँ कहीं टैक्स तो नहीं दिया हो, क्योंकि अगर टैक्स दिया हुआ है तो मुझे जब क्यों कांस्टेंट रहता है NOI अप्रोच, उसके हमारे स्टेप्स स्टेप 1 स्टेप 2 में करना होता है, ये बात याद रखना जरूरी है। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. ना इसको सॉल्व करते हैं फिर। So, वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ Value of. इक्विटी। Yes, sir. क्योंकि इस फर्म में तो डेट है ही नहीं, तभी तो इंटरेस्ट जीरो, डेट है ही नहीं तभी तो इंटरेस्ट जीरो है। Zero. यार इसका डेट कैसे निकालूं, मुझे निकालना नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को 30 सेकंड दिए और आपको क्वेश्चन में जो इनकम स्टेटमेंट दिया था वो निकाल के दे दिया। फटाफट बताओ यार, मुझसे हो नहीं रहा यार ये। अरे बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। so 4 lakh. कहाँ से आया? मार्केट वैल्यू का 5% दिया है ना क्वेश्चन में। चलो मेरी बारी बेटा, मैं थोड़ा गंदा बच्चा हूं, आप कैसे करोगे? पर टोटल मार्केट वैल्यू में से इक्विटी का माइनस कर लो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा। अब बताओ, सब याद था। अब बताओ। सर आप बड़े ही गंदे हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई अप्रिशिएट। बोलो यार जल्दी बोलो, अब सर क्या है? KO में से, सर KO में से K ही निकाल चलो के। मेरी बारी, चलो मेरी नहीं बारी, नहीं नहीं। चलो मेरी बारी, चलो मेरी बारी। क्या बोला? चलो मेरी बारी। वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था? Just, maybe. मेरे नालायक बच्चों, हो समझ आया? Yes, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द फनी थिंग। समझ गई ना क्या कह रहा हूं मैं? दिस इज द फनिंग थिंग अ टीचर कैन डू विद अ क्वेश्चन। समझ गए ना? एफ फॉर फन यार, राइट अक्षिता? yes. Yes sir. तो वैल्यू ऑफ डेट मेरा बेटा आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि टीचर्स लोगों को क्या होता है, आदत होती है पंगे लेने की। सो मुझे ये चीज भी बतानी थी कि गलती से अगर क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही है। सर हाँ आपने ये प्लस कर दिया, हाँ बेटा, सर वो माइनस नहीं करना था 4 लाख। बेटा मैंने पी रखी है सुबह सुबह, सॉरी यार। रेड बुल पी रखी है ना, उससे नींद आ रही है एक्चुअली में, इसलिए चढ़ गई है थोड़ी सी। अरे सुबह सुबह नहीं पीते होते। ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी प्लस करना नहीं था, माइनस करना था, कर दिया माइनस। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। इक्विलिब्रियम वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, मुझे निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ टू कंपनीज। बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यू मीन, बोलो बेटा? KE. के। और के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
अभी तो It फॉर्मूला is याद नहीं। upon value of थैंक यू। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ईटेज? नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया है, ये देखो ईटेज कितना है 130, 1 lakh ईटेज कितना है 150। 160. डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ, बोलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ The इक्विटी। value of equity. Yes, sir. देखो ये तो मुझे पहले से ही पता था, अक्षिता वो 12.5 ही आएगा। पूछ Okay. सकते हो क्यों? बिकॉज इन अनलीवर्ड That's फॉर्म near P to and K will always remain constant. Same. थैंक यू। अब यहाँ पे ना एक बच्चे से जब मैंने पूछा केई, देखो आप बच्चों ने तो ये गलती नहीं की, कभी कभी होता है जब पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे ने गलती की, कहता है सर केई 13% एंड 12%। मैंने भी उसे बच्चे की तरह बोला मारूंगा। क्या बोला मैंने? मारूंगा। कहता है सर क्यों मारोगे? और मैंने कहा भाई अगर दे यहीं से उठा के देना होता तो निकालने को क्यों कहता? दिस वॉज गिवन। अब जरा ध्यान देना बेटा, प्लीज नेक्स्ट चीज पे ध्यान देना। ये जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट था ये तब था जब आपकी फर्म की वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे नहीं थी। डिड यू गेट इट? Yes, ये sir. जो 13% और 12% था ये तब था जब फर्म की वैल्यूज इक्विलिब्रियम वैल्यूज नहीं थी। और जब हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिफरेंट ही होगा। इसीलिए हमें निकालना पड़ा, क्योंकि अब जब हम इस क्वेश्चन को रिविजिट कर रहे थे, जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी उसमें से ये सब वैल्यूज दी थी when the firm values are not at equilibrium, and now we were asked to solve it when the firm values are at equilibrium. Equilibrium. So all about this question, नहीं अभी भी all about नहीं हुआ। ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई ना बेटा, Yes, sir. और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पे रखनी है, सो दैट विल रिमेन Same. वो तो मुझे निकालनी ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बिकॉज ये Yes, sir. assumptions हमने फॉलो कर ली कि हमें केओ सेम रखना है और टैक्स अप्लाई नहीं करना। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही हम आपके साथ और क्वेश्चंस करते रहेंगे, बट बिफोर वी गो फर्दर मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया, क्योंकि शेयरिंग एंड केयरिंग, आई विल शेयर इट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैंने पिछली क्लास में कुछ शेयर करना भूल गया था तो इलस्ट्रेशन 8.1 का आंसर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इलस्ट्रेशन 8.3 का आंसर, इलस्ट्रेशन 8.4 का आंसर, इलस्ट्रेशन 8.7 का आंसर एंड इलस्ट्रेशन 8.9 का आंसर। सिमिलरली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आपकी स्क्रीन पर 8.1 एंड 8.4 आपको दिख रहा है। 2, 3, 5 भी आपको दिख रहे हैं, जो होमवर्क में है वो भी आपके साथ आ गए। 6 आपका होमवर्क क्वेश्चन, 7 मैंने आपके साथ कर लिया और 8 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, और उसके लिए स्पेशली बोला गाइस यू हैव टू गेट इट चेक्ड फ्रॉम मी। And then we did illustration 8.9. Then we did illustration 8.9.